वेल स्टूडेंट्स, 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का हाफ ईयरली टेस्ट है। इसमें से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। इसको सॉल्व कर दिया है और जो आंसर हैं वो रेड कलर से जो है हाईलाइट कर दिए गए हैं। सबसे पहले एक अनसीन पैसेज है और अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन हैं वो सभी आंसर जो है 5 जो क्वेश्चन हैं उनके यहाँ पर सॉल्व हैं। दूसरा इसके बाद फिर आते हैं सेकंड जो अनसीन पैसेज है। फर्स्ट जो अनसीन पैसेज है उसमें जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप थे, आंसर दे रखे थे, उनमें से ही चूज करने हैं। लेकिन दूसरे अनसीन पैसेज में जो है क्वेश्चन के आंसर हमने जो है उसमें से छांट के अपने आप स्टूडेंट्स ने लिखने हैं, तो वे उनके आंसर यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, राइटिंग स्किल। इसमें एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, दे रखी है, और एक जो पैरा है वो पूरा करना है, स्टोरी टाइप। तो एप्लीकेशन है योर मदर इज़ सिक लीव, तो उस पर जो है हमने बीमार है उसके लिए लीव लेनी है 3 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए। तो यहाँ एप्लीकेशन में 1 वीक के लिए हमने जो है प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो यहाँ लिख दी है। बिल्कुल सरल शब्दों में इसको जो है लिखने का प्रयास किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है ग्रामर का, उस पे आते हैं। ग्रामर में यहाँ पहले जो है दे रखे है पंचुएट द सेंटेंस, तो सेंटेंस का जो है पंचुएशन दे रखी है वो करना है। सबसे पहले है हर फादर डेड ऑन 20 जून 2004, तो इसमें पहले जो हर का एच बड़ा है वो करना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसमें हार्ड वर्क लेस्ट यू फेल, इसमें मॉडल का प्रयोग करना है, तो इसमें आएगा शुड। इसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट में जो है मॉडल का यूज है, इसमें वुड का प्रयोग होगा, वुड दैट आई वर रिच। ये एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, इनमें ऐसे ही आता है पास्ट की जो यानी बात कर रहा है उसको, यदि मैं जो है धनी होता। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नरेशन का सेंटेंस है, इसको बनाना है। आई सेड आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, तो ही सेड दैट ही डिडंट लाइक कॉफ़ी। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसमें जो है प्रयोग होगा विल का टेंस के रूप में, तो यहाँ विल का प्रयोग होगा अगले सेंटेंस में। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में जो है एक करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो इसमें ए यूजफुल आर्टिकल, क्योंकि ये वाउल से शुरू हुआ है लेकिन इसकी साउंड ये की है, तो इसलिए इसमें एक ए का प्रयोग हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर एक और सेंटेंस है पंचुएट करना। आई टेल यू सर कोमा आई हैव रीड किंग लियर, तो उसको मैंने पढ़ा है। फिर इसके बाद सेक्शन डी में आते हैं, ये इसमें पोइट्री से और जो रीडर से उनसे जो पैरे दे रखे हैं उनको पढ़ के उसके आंसर देने। तो ये जो फर्स्ट लेसन था उसका लंच होगा, ए लेटर टू गॉड, उसके क्वेश्चन आंसर होंगे, वो सब जो है यहाँ आंसर लिख दिए। दूसरा जो है इसके बाद आता है पोएम, और पोएम से जो है ए टाइगर इन जू, उसमें से क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ एक स्टेंजा दिया है, उसके आंसर यहाँ ये भी सोल्व कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो क्वेश्चन है उन पे, तो डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्ल्यू इन द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन में उसने कैसा अनुभव किया उसके बारे में यहाँ लिखना है जो सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो उसका सेंट्रल आइडिया 2-3 लाइन में लिखना है जो यहाँ हमने लिखा है, उससे मिलान कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट इसके बाद आता है फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, ए टाइगर इन ए जू की बजाय एक केज में एक टाइगर है, वो जो है गांव वालों को कैसे डराता है उसके बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है द पोइट व्हाट डज द पोइट सेज द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, अगर जो लॉस उसकी बॉल गुम होगी उससे उसने क्या सीखा है उसका आंसर यहाँ देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम ऑफ ट्रकी, और उससे क्या प्रॉब्लम हो रही थी और उसको जो है वो कैसे उसको बचाता है उसके लाइफ को,
तो वो जो है ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने से उसको प्रॉब्लम हो गई थी, और वो उसको डॉक्टर के पास ले जाकर किस प्रकार से उसकी जो है उसको मेडिसिन वगैरह दिलाता है और उसको सेव करने का क्या क्या प्रयास करता है। वो तो ये लास्ट जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है वो। तो आशा करते हैं ये जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और नेक्स्ट जो अगला एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये आपके लिए जो है बेहतर रहेगा।